राजस्थान रॉयल्स की जब टीम चुनी जाती है तब उसमें 5 बल्लेबाज, 5 गेंदबाज और एक रियान पराग। जी हां, यही वो मीम था जिसे बीते कुछ सालों से रियान पराग को चिढ़ाने के लिए तमाम कमेंटेटर्स या तमाम क्रिकेट एनालिस्ट इस्तेमाल करते थे। यहां तक कि हर्षा भोगले जैसे जो सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हैं, उन्होंने भी ऑन एयर कह दिया था कि राजस्थान का तो हिसाब सिंपल है, 5 बैट्समैन ले लीजिए, 5 बॉलर और एक रियान पराग। लेकिन अब रियान पराग ने कहा है कि जी हम वो रियान पराग नहीं हैं जो आपके पीछे लिबिर लिबिर किया करते थे या जिन पर आप आरोप लगाते थे कि बापू ने टीम में सिलेक्शन करवा दिया है। ये वो रियान पराग है जिसके बारे में सूर्य कुमार यादव ने कहा प्लीज वॉच हिम, कुछ खास है। जिसके बारे में इरफान पठान ने कहा कि 2 साल में आप इसे इंडियन क्रिकेट में खेलते हुए देख रहे हैं और इसके पीछे वजह सिर्फ एक है, रियान पराग की वो बल्लेबाजी जो उन्होंने दिल्ली के सामने की। एक बार दिल से करने का मन करता है क्योंकि रियान पराग ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज नौके को जिस तरह से पीटा है, आई मीन शॉकिंग। एक गेंदबाज जो 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करता है, उसके आखिरी ओवर में पहली बॉल पर चौका, दूसरी बॉल पर फिर चौका, तीसरी बॉल पर छक्का पड़ता है, चौथी बॉल पर चौका, 5वीं बॉल पर छक्का और लास्ट बॉल पर सिंगल। वो रियान पराग जो 26 बॉलों पर 26 रन बनाकर खेल रहे थे, अगली 19 बॉलों पर वो लड़का 58 रन ठोक देता। पहले नजाकत की जरूरत थी, संभलने की जरूरत थी, क्योंकि ना जॉस बटलर चले, ना जायसवाल चले, ना संजू सैमसन चले। उसके बाद जब आक्रामकता चाहिए थी, जब लगा कि राजस्थान रॉयल्स को फ्लाई करना है, तब 26 पे 26 के बाद उसने गियर शिफ्ट किया और अगली 19 पर 58 रन ठोक कर यह बता दिया कि आज से कुछ साल पहले जब उसने कहा था कि मेरा कॉन्शियस कहता है कि मैं आईपीएल में 4 छक्के मारूंगा एक मैच में, वो मजाक, वो सपना सच हो गया। बहुत मजाक उड़ाया गया रियान पराग का उस ट्वीट को लेके जिसमें उन्होंने कहा था कि इस साल मेरा इनर कॉन्शियस कह रहा है कि मैं 4 छक्के मारूंगा एक मैच में, एक ओवर में। रियान पराग ने एक ओवर में 4 छक्के तो नहीं मारे, लेकिन कुल मिलाकर जितने छक्के मारे उससे दुनिया ने कहा कमाल हो यार, तुम कमाल हो। इरफान पठान ने कहा कि तुम 2 साल में खेल रहे हो और तमाम और प्लेयर्स ने कहा कि ये लड़का यार बहुत स्पेशल है। 19 बॉल पे आखिरी 58 रन, आप सोचिए 300 से प्लस स्ट्राइक रेट, और ये जो एक्सेलरेशन था ये इनसेन था। ऐसा एक्सेलरेशन क्रिकेट की पिच पर इतनी मैच्योरिटी के साथ 22 साल की उम्र में हमने नहीं देखा। बहुत रेयर देखा होगा। रियान पराग का जो ये शतक था ये 1 साल 11 महीने और 1 दिन के बाद आता है, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि रियान पराग को जो ट्रोल किया गया था वो पूरी तरह से गलत भी नहीं था। लेकिन बीते 1 साल में रियान पराग ने जिस तरह अपने आप को डेवलप किया है, अपने आप को जिस तरह सजाया है, संवारा है और जो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं, अब उनमें वो बात नज़र आती है कि वो सोशल मीडिया पर आकर लिख सकते हैं कि एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया और मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। रियान पराग टीम इंडिया अगर खेलते हैं कुछ ही महीनों में, जिम्बाब्वे टूर जो जाने वाली इंडिया, तो हम सब हैरान नहीं होंगे, क्योंकि ये बल्लेबाजी आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स में थी अंडर प्रेशर। और इसीलिए रियान पराग के बारे में हमें लगा कि आज बात करते हैं। रियान पराग क्योंकि अब रियान पराग वो नहीं है जो लिबिर करते थे, जैसा कि हमने कहा। रियान पराग जो बल्लेबाजी कर रहे थे तो इस मैच में तो रन बनाई, लेकिन पिछला मैच भी जो था वो भी जबरदस्त खेला था। आप याद कीजिए, पहला मैच चल रहा था, 49 रन पर 2 विकेट गिर गए थे, और उसके बाद रियान पराग आए पिछले मैच में, 29 बॉलों पर 43 रन बनाए थे। तब भी सबने तारीफ की थी, और इस मैच में तो जब वो बल्लेबाजी करने आए तब 30 पर 2 था, और थोड़ी देर बाद जॉस बटलर का विकेट गिर गया, जिसके बाद 45 बॉलों पर 84 रन। अगर गेंदें होती तो शायद शतक भी हो जाता, लेकिन 22 साल की उम्र में अगर आप आईपीएल के बड़े मंच पर इस तरह की पारी खेलते हैं तो फिर आपके जिम्बाब्वे दौरे को लेकर, कंसिडरेशन को लेकर कम से कम चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। इस बारे में कोई भी ऐसा नहीं हो जो इत्तेफाक ना रखे। रियान पराग के अगर शतकों की बात करें तो इससे पहले जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो आई थी 49 बॉल पे 50 रन दिल्ली कैपिटल्स के सामने 2019 में। फिर एक परफॉर्मेंस आई थी 2022 में आरसीबी के सामने 31 बॉल 56 रन, और एक आई जो अभी निकल कर आई 36 पे 57। रियान पराग की 50 जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रही है। इसकी वजह भी थी, रियान पराग फिनिशर के तौर पर आते थे। हालांकि बीते कुछ सालों में जब ध्रुव जुरेल को या बाकी प्लेयर्स को बैठाया जाता था और रियान पराग को खिलाया जाता था, तो इसको लेकर मीम्स या मजाक बनते थे। अक्सर ये आरोप लगता था कि शायद उनके परिवार में किसी का कनेक्शन जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टॉप मैनेजमेंट में है, और इसी वजह से उनकी बैकिंग जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि साल दर साल वो फ्लॉप होते हैं। इसके बावजूद उन्हें टीम में रखा जाता है, हर जगह पर उनको प्रमोट किया जाता है। कई बार लोग कहते भी थे कि राजस्थान रॉयल्स के जो एडमिन पेजेस हैं वहाँ पर रियान को इतना प्रमोशन क्यों मिलता है, लेकिन आज
इस परफॉर्मेंस के बाद राजस्थान रॉयल्स का जो मैनेजमेंट होगा वो अपने आप में खुश होगा, क्योंकि जिस तरह की बैकिंग उन्होंने की है, हम कह सकते हैं कि अ न्यू स्टार इज बॉर्न, एक स्टार जिसे हम आगे देखना चाहेंगे। इस मैच में कई सारे रिकॉर्ड जो है वो बनाए गए, जैसे कि पहले 9.4 ओवर में, यानी 9.5 ओवर्स में, 4 ओवर्स में केवल 50 रन थे, लेकिन अगले 10.2 ओवर्स में, यानी 10.2 गेंद में 135 रन ठोके गए। और ये जो एक्सेलरेशन था ये कमाल का था, और इसके पीछे जो नाम था वो नाम था रियान पराग का। रियान पराग इस आईपीएल में कमाल कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इस आईपीएल में सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर बने हुए हैं। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इस आईपीएल का फिलहाल रियान पराग के नाम है। किसी इंडियन के द्वारा सबसे ज़्यादा रन जो है वो रियान पराग के बने हैं, और अभी इस आईपीएल में ओनली इंडियन टू हैव 100+ रन्स, दैट इज ऑल्सो रियान पराग। सबसे ज़्यादा छक्के इंडियन की तरफ से, वो भी रियान पराग की तरफ से। और शायद यही वजह है कि वो सूर्य कुमार यादव जो एनसीए में बैठे हैं, उन्होंने लिखा ट्वीट करते हुए कि मेरी मुलाकात एनसीए में हुई थी कुछ समय पहले रियान पराग से, और स्लाइट उनको निगल था, वो आए, उनका फोकस जो था वो रिकवरी पर था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जिस डिसिप्लिन के साथ अपनी स्किल्स पर काम किया, मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि ये लड़का एक बदला हुआ लड़का था जिसे हमने पहले से देखा था। सूर्य कुमार यादव जो दुनिया के नंबर 1 T20 बैट्समैन हैं, उनके लफ्जों में वो कहते हैं कि 2 सालों में रियान पराग बदल गए। इनफैक्ट इरफान पठान का ट्वीट है कि रियान पराग अगले 2 सालों में भारतीय टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। और उनका ये भी टिप्पणी है कि जो लोग डोमेस्टिक को लाइटली लेते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि डोमेस्टिक आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। आप रियान पराग को देखिए किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने सैकड़े पे सैकड़ा मारा। रॉबिन उथप्पा ने भी कहा कि आई लाइक दिस रियान पराग, द ओल्ड वन वॉज ऑल टॉक, ही वॉज बीइंग अ किड, आई होप ही इज नाउ स्टेप्ड इनटू हिज मैन शूज एंड प्लेज द क्रिकेट दिस वे। आसान शब्दों में कहें तो थप्पा कहते हैं कि ये जो रियान पराग है ये मुझे पसंद है। पिछला वाला केवल बात करता था, वो एक बच्चा था, लेकिन अब वो बड़ों की गेम में आया, और मुझे मजा आ रहा है कि जिस तरह से क्रिकेट खेल रहा है। और यही बात रियान पराग को अलग कर रही है, अदरवाइज बीते सालों में उनके डांस वीडियोस, उनकी बातें यही हाईलाइट होती है। रियान पराग 2.0 को हम कह सकते हैं कि आप डोमेस्टिक में वर्क हार्ड कीजिए, आप कंसिस्टेंट रहिए और खुद पर हौसला रखिए, हम्बल रहिए, शायद आप बेहतर हो सकते हैं। लेकिन रियान पराग के स्टैट्स की बात करें, जो बात इरफान ने कही डोमेस्टिक को लेकर, डोमेस्टिक में राजस्थान, रियान पराग जो है वो राजस्थान की जगह पर असम के लिए खेलते हैं, बिकॉज उनकी फैमिली असम में है, असम उनका होम टाउन है। 510 रन बनाए थे उन्होंने 10 मैचेस में, जिसमें उनका एवरेज 85 का था, और जो स्ट्राइक रेट उनका था वो 182 का था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 की बात कर रहे हैं, 510 रन 85 के एवरेज और 182 के स्ट्राइक रेट से, और वही कॉन्फिडेंस यहां पर उन्हें मिला है। इसके अलावा भी कई सारे टूर्नामेंट और हैं जहां पर उन्होंने ज़बरदस्त रन बनाए हैं, चाहे वो विजय हजारे हो या बाकी मैचेस की बात कर लिए, जिसके बारे में आगे आपको हम डिटेल देंगे। लेकिन फिलहाल रियान पराग असम के यंगेस्ट कैप्टन हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। वहां भी विजय हजारे में 500+ रन बनाए थे। बीते कुछ समय से जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, उन्होंने हर जगह पर रन बनाए। इवन फर्स्ट प्लेयर ऐसे बने जिन्होंने बैक टू बैक 6 हाफ सेंचुरी लगाई थी एक सिंगल टूर्नामेंट में, और ये अपने आप में कमाल था। ये रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया था, इससे पहले सहवाग के नाम था, वार्नर के नाम था, बटलर के नाम था, कमरान अकमल के नाम था, कॉनवे के नाम था। ये तमाम दिग्गजों की फहरिस्त में वो आ गए थे। रियान पराग की अगर T20 करियर की बात करेंगे तो ये लगातार उठता जा रहा है, धीरे धीरे ये बेहतर हो रहा है, और जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस उनकी निकल कर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद वो बेहतर हो जाएगा। रियान पराग पृथ्वी शॉ वाली अंडर 19 टीम का हिस्सा थे, जिसको खेले काफ़ी समय हुआ। पृथ्वी शॉ आए, खेले, गायब हो गए। आज के टाइम में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स में जगह नहीं मिल रही है। शुभमन गिल ने टीम इंडिया में जगह बना ली है, लेकिन रियान पराग भी अब धीरे धीरे जगह बना रहे हैं, और बातें करने की जगह परफॉर्मेंस जो है वो आपको करते दिखा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लास्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अगर बात की जाए, 10 मैचेस, 530 रन, 85 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 182 का, 7 अर्धशतक, और गेंदबाज के तौर पर 11 विकेट इन्होंने निकाले थे। ये उनका कमाल था। आज भी उन्होंने कहा कि मैं गेंदबाज को नहीं खेलता। जब उनसे पूछा गया कि आप नोकिया को मारे थे, उन्होंने कहा यार गेंदबाज को थोड़ी ना खेलता हूँ, मैं बॉल को खेलता हूँ, और नोकिया ने बॉल दी, मैंने मारा उसे, मजा आया। अगर आप विजय हजारे की बात करेंगे तो विजय हजारे में भी रियान पराग ने 9 मैचेस खेले थे, 552 रन बनाए थे, हाईएस्ट स्कोर 174 था, एवरेज जो था वो 69 का था, और स्ट्राइक रेट 123 का था।
गेंदबाजी में भी वो किफ़ायती थे, 10 विकेट निकाले थे। इकॉनमी जो थी वो 5.57 की थी और ये बताने के लिए काफ़ी है कि रियान पराग एक किफ़ायती गेंदबाज और धाकड़ बल्लेबाज के तौर पर जगह बना रहे हैं। बड़ी बात ये है कि ही इज़ जस्ट 22। उनके करियर में उनका जो लो फेस था वो बीते कुछ सालों में देखा, लेकिन जो ये राइज है, क्या ये टीम इंडिया की तरफ बढ़ते कदमों की तरफ इशारा करता है? वेल, अगर रियान पराग का ये सीज़न अच्छा जाता है और इस साल वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है आगे आने वाली कुछ सीरीज जहां पर इंडिया एक ही टीम को भेजा जाएगा, बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाएगा, जब इंडिया आयरलैंड, जिम्बाब्वे जैसे देशों में जाएगी तो आपको रियान पराग भी इंडियन जर्सी में, ब्लू जर्सी में खेलते हुए नजर आए। रियान पराग की कहानी ये कहती है कि मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह वो हैं जो घर से नहीं निकलते। आप लगे रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। दुनिया चाहे ना चाहे सर आंखों पर बिठाती है, क्योंकि जिसको दुनिया ने ट्रोल किया था एक्चुअली में उसने अपने ख्वाबों को मुकम्मल करके सबको जवाब दे दिया।